अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ रोश, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। मैं बना रही हूँ इसको मटन में, आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं और बहुत ही मज़े का ये बनेगा। मैं इसको जो है तो प्रॉपर उसके तरीके से ही बनाती हूँ, जो जिस तरह ये बाकायदा बनता है सूबा बलूचिस्तान में, जो है मिट्टी की हांडी में। बस ये होता है कि मैं इसमें थोड़ी सी अपनी अमेंडमेंट करती हूँ। यहाँ सबसे पहले जो है ना, तो वो लोग जो है ना तो दुम्बे के ना जो फैट्स होते हैं ना, चर्बी, वो नीचे डालते हैं ऑयल की जगह, या घी डालते हैं। मैं उसमें घी का या दुम्बे के जो फैट्स होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मैं जो है तो उसमें जो है तो उसका इस्तेमाल करती हूँ जो वो होता है, मतलब आम ऑयल का ना, और वो भी मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में सब जो है तो थोड़े से डाइट कॉन्शियस हैं। आप चाहें तो आप वो उस चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लाट भी कहते हैं, और वो आप नीचे डाल दे, मतलब इसके बेस में लगा दे पेंदे में, तकरीबन आधा किलो के करीब। और बस उसके ऊपर फिर इसी प्रोसेस से आप बना लें, उसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ख़ुद अपना ऑयल रिलीज़ करेगा। और मैं जो है तो सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब जो है तो आलू लिए, और उसके अलावा 1.5 किलो के करीब मेरे पास ये मटन था। आलू धो के, मटन धो के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ नमक में ही बना रही हूँ, मैं इसमें कोई और मसाले इस्तेमाल नहीं कर रही। इसका अपना बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बच्चों बड़ों को सबकी ये फेवरेट डिश है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। अब जो है मैं इसके अंदर और क्या क्या जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मोस्टली सब जो है ना तो साबुत ही डालती हूँ। मैं इसमें तकरीबन अभी मैं आपको बताती हूँ। एक तो मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी, बिल्कुल साबुत पूथी वाला, मतलब उसको खोलना नहीं है, दाना दाना नहीं करना आपने, मतलब उसकी जो तुरियाँ होती है ना लहसुन की, वो अलहदा नहीं करनी, बस डायरेक्ट इसके अंदर डाल देना है। और इसी तरह एक लहसुन की पूथी काफ़ी होगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला, तकरीबन 2 चम्मच भर के सालन वाले। अब जो है मैं इसके अंदर क्या क्या मज़ीद जो है अमेंडमेंट्स करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब मज़ीद क्या क्या चीज़ें डालूँगी। अब सबसे पहले तो हम लहसुन डालते हैं इसमें। ये देखें, ये साबुत इसी तरह आप बस रख दें, और फिर ये नवाले के साथ ना हम तोड़ लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल गला हुआ होता है, बहुत मज़े का लगता है ये खाने में। और 8-10 के करीब हरी मिर्चें वो धो के डाल दें, साबुत, तोड़ने की काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको। इनका वैसे ही टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा, नमक के साथ हरी मिर्च में ये बनता है। और काली मिर्च एंड पे डाली जाती है, जिसको पसंद है, ना हो पसंद तो जस्ट नमक में ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। आप बनाएं इसको, इंशाल्लाह ताला ये सबको बहुत पसंद आने वाली डिश है। मैं मेहमानों के लिए भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं घर के लिए बना रही हूँ, तो ये हम सबको बहुत पसंद है। डिनर में हम लोग अक्सर फरमाइश पर बनाते हैं। अब इसमें मैंने 1 कप के करीब पानी का ऐड किया। पानी को ऐड करने के बाद अब इसमें हमने क्या क्या डाला, ऑयल डाला, लहसुन डाला, हरी मिर्च, 1.5 किलो के करीब मटन, और आधा किलो के करीब मैंने आलू छोटे वाले इसमें ऐड कर दिए। अगर आपके पास बड़े वाले आलू हो ना तो आप उसको बीच में से कट कर लीजिएगा, और छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है आलूओं पर से, वो इसी तरह बहुत मज़े के लगेंगे। इसका जो टेस्ट है ना, फ्लेवर, वो सारा गोश्त का आलूओं में जो है वो आ जाएगा। अब हम इसमें क्या चीज़ ऐड करने लगे हैं, अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। अब जो है हम तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के इस तरह प्याज लेके मैंने साफ़ करके ऊपर मैंने रख दिए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, वो मैं कट करके ऐड करूँगी ताकि उसको जो है ना तो वो वरना फिर एक जगह ही वो पड़े होते हैं, वो मुझे पसंद नहीं होते। ये प्याज का तो ये होता है ना, ये खुल जाता है, इसके जो परत है वो अलहदा हो जाते हैं, और टमाटर जो है वो थोड़ा फिर उसके साथ करना पड़ता है, उसको हिलाना जुलाना पड़ता है, उसको वो करना पड़ता है सुर्ख।
अब जो है इसको हम सील पैक करेंगे। इसको ना अब चूल्हे पे आपने स्टार्ट ही से इसको रख देना है, जैसे मैंने रखा हुआ ये अब चूल्हे पे ऑन है, फुल है चूल्हा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ना इस तरह से आटा लगा रही हूँ ताकि ये सील पैक हो जाए। इसके अंदर जितनी भाप है ना, अब वो सील पैक जब हो जाएगी ना, फिर उसके बाद मैं इसको ज़ीरो कर दूँगी बस। फिर उसके बाद तकरीबन ये जो मटन है इसके लिए 2.5 घंटे जो है ज़ीरो आंच पे पड़ा रहे आपकी जो देगची है, और जो बीफ है उसके लिए कम से कम 4 घंटे ये इसी तरह पड़ा रहे। और जो चिकन है उसमें भी अगर आप बनाना चाहें तो बंद हो जाएगा, लेकिन उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसके लिए मिट्टी की हांडी की अपनी इसके अंदर एक महक सी आती है बहुत अच्छी। तो बस अब 2.5 घंटे बाद जब मैंने खोला तो सब कुछ गल चुका था, और जो पानी था मटन ने ख़ुद भी थोड़ा रिलीज़ किया था, मैं ख़ुद भी थोड़ा बहुत वो जो 1 कप मैंने ऐड किया था वो भी इसके अंदर ही है। हल्की आंच पे वो खुश्क नहीं हुआ क्योंकि ढक्कन ऊपर से बंद था। अब जो है पानी जो है वो उसका मैं ड्राई करूँगी। अब मैंने आंच को किया फुल, और जल्दी जल्दी से मैंने इसमें हिलाया चम्मच। ये देखिए आप कितने मज़े का जो है तो नरम हो चुका है गोश्त। तो मैं इसको वो करने लगी हूँ थोड़ा कि ये पानी इसमें से थोड़ा ड्राई हो जाए। अगर आपको पसंद हो तो आप इसके साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ शोरबा जो है तो ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। साइड से ये आटा हटा दें। चलें, और बस अब हमारा जो रोश है वो तकरीबन रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज ये रोश है, इसकी खुशबू पूरे घर में होगी। और स्पेशली ये सर्दियों में शाम के वक्त हम बनाने रख लेते हैं 4 से 5 बजे के दरमियान, और फिर हमारा डिनर तक ये रेडी हो जाता है। हम डिनर थोड़ा अर्ली करते हैं, लेट नहीं करते। इस वजह से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको रख दीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। दावत के लिए भी, ईद पे बनाना बहुत अच्छा लगता है। बड़ी ईद पे ये बहुत मज़े का लगता है। हम लोग इसको यूजुअली बनाते हैं हर बड़ी ईद पे जो है तो हम लोग इसको ट्राई ज़रूर करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर अगर आप ब्लैक पेपर को ऐड करें तो वो भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन वो एंड पे ऐड कीजिएगा। मैंने पिछले दिनों ब्लैक पेपर में बनाया था, वो भी बहुत मज़े का था। आप सबकी फरमाइश पे सिर्फ नमकीन रोश में बना रही हूँ, मैंने इसमें मज़ीद मसाला ऐड नहीं किया। बस अब इसको मैंने भुनाई कर रही हूँ कि इसमें ऑयल निकल आए और थोड़ा सा इसका पानी भी ड्राई हो जाए। बहुत ही मज़े की डिश है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका जो है तो अब इसका ऑयल जो है वो इसने रिलीज़ किया है। हाँ, अब ये इसमें प्याज के परत भी खुल गए हैं, और जो इसके जो गोश्त है वो भी अच्छे से गल गया, लेकिन गर्म बहुत है, हाथ लगाते हुए हाथ जल रहा है। और अब हम इसको, आलू भी गल चुके हैं, वो इसी उसमें बहुत मज़े के नमकीन आलू हैं। और ये जो शोरबा है ये बहुत ताकतवर और बहुत ही लजीज होता है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। ये मैंने आलूओं समेत इसको निकालना शुरू किया। बहुत ही ताकतवर, लजीज और मतलब जायकेदार ग़िज़ा है। आप इसको ज़रूर बनाइए। सर्दियों में भी, गर्मियों में भी ये बहुत मज़े का लगता है। हर मौसम में ये अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसका गोश्त बहुत नमकीन और बहुत ही जायकेदार होता है, क्योंकि मिट्टी की हांडी में ये बना हुआ है, इस वजह से। तो चलिए, अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलें, अल्लाह हाफिज़।